हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पायल लर्निंग हब में। तो आज मैं लेके आई हूँ हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, काव्य में अलंकार का क्या उपयोग है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा और उसके भेद। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारा, अलंकार की परिभाषा तथा उसके भेद लिखिए। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाता है। अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अब है अलंकार के भेद। अलंकार के भेद या प्रकार लिखिए। अलंकार के 3 भेद प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार, तीसरा होता है उभय अलंकार। ये हो गए अलंकार के 3 भेद या प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार किसे कहते हैं और उसके जो प्रकार हैं उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, शब्द अलंकार किसे कहते हैं तथा उसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो शब्द अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जब शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्द अलंकार कहलाता है। अर्थात जहाँ काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा होता है वह शब्द अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के प्रकारों के बारे में। शब्द अलंकार के प्रकारों के नाम। शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? शब्द अलंकार के होते हैं 3 प्रकार। पहला होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है हमारा श्लेष अलंकार। ये हमारे शब्द अलंकार के 3 प्रकार हो चुके हैं। अब हम अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? प्रकारों के नाम बताइए। काव्य में जब अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह अर्थ अलंकार कहलाता है। अब हम अर्थ अलंकार के प्रकार देखेंगे। अर्थ अलंकार के होते हैं 5 प्रकार। पहला होता है उपमा, दूसरा होता है रूपक, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा, चौथा होता है अतिशोक्ति और 5वां होता है मानवीकरण। तो हम अगला देखेंगे। अगला है उभय अलंकार। उभय अलंकार की परिभाषा लिखिए। काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वह उभय अलंकार कहलाता है। मतलब काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ उभय अलंकार होता है। उभय अलंकार के कोई भेद या प्रकार नहीं होते। भेद। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे अलंकार के भेद प्रकार। मतलब अलंकार के भेदों के बारे में जान लिया, उनकी परिभाषा को पढ़ लिया, उनके प्रकारों को देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? जहाँ काव्य में किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार आने के कारण इसे वर्णों का अलंकार भी कहते हैं, इसलिए इसे वर्णों का अलंकार भी कहते हैं। और यह काव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब यह काव्य में ज्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। ये हुआ है हमारे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। मतलब इसमें चा वर्ण जो है जो वो बार बार आ रहा है, चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा में यह है, जब किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अगला है हमारा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ काव्य में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो वह यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का उदाहरण क्या है? कनक कनक तई सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर या पाए बोराय। अगला है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अर्थात जहाँ काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है मतलब चिपका हुआ। चिपका हुआ मतलब एक शब्द के एक से अधिक बार अर्थ हो, मतलब शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो, वह श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण जैसे कि उदाहरण इसका,
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें पानी के 3 अर्थ हैं। भले ही इसमें पानी शब्द एक जगह यूज हो रहा है, लेकिन इसके 3 अर्थ हैं, जैसे कि चमक, इज्जत और पानी। अब अगला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, अर्थात जहाँ काव्य में किसी वस्तु के गुण या रूप की तुलना दूसरी व्यक्ति वस्तु से की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। मतलब उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जहाँ यहाँ जो उपमा वर्ण है, इसका मतलब होता है तुलना करना, अर्थात जब काव्य में किसी वस्तु व्यक्ति के गुणों की तुलना दूसरी व्यक्ति वस्तु से की जाती है, मतलब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जा रही है, फिर एक वस्तु के गुणों की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है? नंदन वन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार के अंगों के बारे में। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। तो उपमेय क्या होता है? उपमेय की परिभाषा, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही है, जिस व्यक्ति की हम तुलना कर रहे हैं, उसे उपमेय कहते हैं। अगला है उपमान। उपमान की परिभाषा, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। फिर अगला है हमारा तीसरा वाचक शब्द। वाचक शब्द की परिभाषा, उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। फिर चौथा है हमारा साधारण धर्म। साधारण धर्म की परिभाषा है, उपमेय व उपमान में पाए जाने वाले समान गुण धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। ये हो गए हैं हमारे उपमा के अंग। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप मान लिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। इसका मतलब है काव्य में जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाए, मतलब जो उपमान है उसे उपमेय की जैसा मान लिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है चरण कमल बंदऊ हरिराय। अगला है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें जनु मनु जानो मानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती हो, वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसका उदाहरण है जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारितव। इसके बाद अगला है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। इसका प्रश्न है अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्या है इसकी परिभाषा? जहाँ काव्य में किसी बात का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि उस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, वह अतिशोक्ति अलंकार होता है। इसका मतलब है जब काव्य में जब किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि उस पर विश्वास ना हो, उस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, तो वह अतिशोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। जहाँ काव्य में पेड़ पौधे, नदियों, मौसम, बादल को मानव के समान कार्य करते दिखाया जाए, वह मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब इसका मतलब है काव्य में जब पेड़ पौधों को, नदियों को, मौसमों को, बादलों को एक मनुष्य की तरह कार्य करते दिखाया जाए, वह हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण है मेघ आए बड़े बंठन के, सच सबल के दूल्हा बन। अब अगला है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ काव्य में एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका उदाहरण है पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई। अब अगला है हमारा अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। क्या है अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा? इसका उदाहरण है
माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ काव्य में किसी बात को प्रत्यक्ष रूप से न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए, वह अनियोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात।